नमस्कार, जय माता दी दर्शक मित्रों, मैं प्रकाश पंड्या एस्ट्रो शास्त्र परिवार में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जीवन शास्त्र में हम ये जानेंगे कि कैसे एक अच्छा विचार व्यक्ति के पूरे जीवन को बदल सकता है। आइए इस विषय में एक बहुत ही रोचक कथा मैं आपको सुनाता हूं। बात है मगध देश के राज्य की, जहां अंगुलिमाल करके एक व्यक्ति रहता था। बिंबिसार राजा से उनका बैर था और समाज के कुछ लोगों से भी उसकी दुश्मनी हो गई थी, और इसी कारण बिंबिसार राजा और समाज के सभी लोगों को बैरी मानकर अंगुलिमाल ने ऐसा प्रण लिया कि मैं 1000 लोगों का वध करूंगा और उसकी उंगलियों का हार बनाकर मैं पहनूंगा। 999 लोगों का वध करके उसकी उंगली काटकर हार बनाकर पहनने वाले अंगुलिमाल से लोग त्राही त्राही हो गए। राजा, प्रजा, सैनिक, यहां तक कि फौज भी जहां अंगुलिमाल जिस जंगल में रहता था वहां जाने से डरने लगे। सभी जगह पे त्राही त्राही लोग हो गए और इस दुविधा से कैसे निपटा जाए इसके विचार लोग बार बार करने लगे, लेकिन इसका कोई रास्ता मिल नहीं पा रहा था। एक समय की बात है जब महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ में उस जंगल से गुजरने का उनका रास्ता था, तब उस जंगल के समीप जब आए तब शिष्यों ने बुद्ध को आगाह किया कि प्रभु, इस जगह पे तो अंगुलिमाल रहता है और हमने सुना है कि वो सभी की उंगलियां काटकर उसकी हार माला बनाकर पहनता है, तो हमें वहां नहीं जाना चाहिए। महात्मा बुद्ध ने कहा, यदि तुमने ये पहले मुझे नहीं बताया होता तो शायद मैं इस रास्ते से नहीं जाता, लेकिन साधु तो चलता भला और पानी तो बहता भला। यदि साधु अगर ऐसी कोई आपत्ति विपत्ति से अपने रास्ते बदलने लगे तो लोगों पे और समाज पे उसका क्या संदेश पहुंचेगा। आपको यदि नहीं आना है तो आप लौट जाइए। यह कहकर महात्मा बुद्ध जो है उन्होंने अपना यात्रा चालू रखा। जैसे ही वो जंगल में प्रवेश करने लगे तो अंगुलिमाल ने उसे दूर से देखा और बहुत प्रसन्न हो गया कि वाह, आज मेरा प्रण पूरा होने जा रहा है, 1000वां शिकार मेरा आ रहा है। लेकिन जैसे उन्होंने देखा तो उनके मन में यह भी विचार आया कि इस व्यक्ति को किसी ने आगाह नहीं किया होगा, इस व्यक्ति को मेरे बारे में नहीं पता होगा। अंगुलिमाल ने देखा तो गेहुए रंग के भगवे वस्त्र धारण किए हुए एक व्यक्ति सन्यासी जैसे दिख रहे हैं और धीरे धीरे करके अंगुलिमाल के समीप आ रहे हैं। महात्मा बुद्ध ने देखा तो एक काले रंग के विशाल स्वरूप, नाखून बड़े हुए और गले में बहुत सारी उंगलियां धारण किए हुए अंगुलिमाल को देखा, जो वाकई बहुत डरावने लग रहे थे। अंगुलिमाल ने महात्मा बुद्ध को कहा, ठहर जा। बुद्ध ने कहा, मैं तो सालों पहले ठहर गया हूं, अब तू ठहर जा। अंगुलिमाल ने कहा, क्या तुम्हें मेरे बारे में किसी ने नहीं बताया? एक ही क्षण में मैं तुम्हें मृत्यु का दंड दे दूंगा। बुद्ध ने कहा, मुझे तुमसे कोई डर नहीं लगता, तू भी क्षत्रिय, मैं भी क्षत्रिय। यह कहकर धीरे धीरे बुद्ध जो है वो अंगुलिमाल की तरफ आगे बढ़ने लगे। अंगुलिमाल को ऐसा एहसास कभी नहीं हुआ था। उनके मन में विचारों का बवंडर छाने लगा और मुझे कुछ सूझा नहीं कि मैं क्या कहूं। उसने कहा, यदि तुम और एक कदम आगे बढ़े तो मैं अभी के अभी मेरी इस फरसे से तुम्हारा जीव ले लूंगा। बुद्ध ने कहा कि बेशक तुम ये कर सकते हो। अंगुलिमाल खुद को कमजोर महसूस करने लगा।
महात्मा बुद्ध ने कहा कि बेशक तू मुझे मार सकता है, लेकिन मेरी एक शर्त है। अंगुलीमाल ने कहा क्या? महात्मा बुद्ध ने कहा कि क्या तुम इस पेड़ की टहनी जो है उसको तोड़ सकते हो, उसको काट सकते हो? अंगुलीमाल हंसने लगा और कहा कि मैं तो एक साथ 10-10 लोगों के सर काट सकता हूं। ऐसा कहकर अपने फरसे से एक ही झटके में उस पेड़ की टहनी काट दी। महात्मा बुद्ध ने कहा अब इसे जोड़ दो। तो अंगुलीमाल ने कहा कि हे सन्यासी, तुम पागल हो गए हो, इसे जोड़ा नहीं जा सकता। तो बोले काट तो कोई भी सकता है, जोड़ना बहुत कठिन है। यह सुनकर अंगुलीमाल की आत्मा जागृत हो गई और उसे पश्चाताप भी हुआ और महात्मा बुद्ध के पीछे पीछे चलने लगे और उनके शिष्य हो गए। मित्रों, इसी तरह से एक अच्छा विचार जो है, जो अंगुलीमाल जैसे व्यक्ति के जीवन में भी परिवर्तन लाता है, उसी तरह से हमारे शास्त्रों में भी नवधा भक्ति का बहुत ही अच्छा व्याख्यान बताया है। नवधा भक्ति में कहा गया है कि 9 प्रकार की भक्ति है। प्रथम भगति संतः कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। अर्थात पहली भक्ति साधु संतों के सत्संग में रहना है और दूसरी भक्ति जो है उनके अमृतमय मुख की वाणी से कथा के प्रसंग सुनना है। हमारे सनातन धर्म के 4 वेद, 18 महापुराण, उपनिषद और बहुत ही सारे शास्त्रों के अभ्यास और साधु संतों महंतों के सत्संग के द्वारा लोगों के विचार कैसे परिवर्तित हो जाते हैं। एक अच्छे विचार ने 8 साल के बच्चे को जगतगुरु शंकराचार्य बना दिया। एक अच्छे विचार ने सम्राट अशोक को कलिंग के युद्ध में त्याग, समर्पण और वैराग्य से एक अच्छे श्रेष्ठ मार्ग की तरफ ढाल दिया। कैसे एक अच्छे विचार ने युवराज सिद्धार्थ को गौतम बुद्ध महात्मा बना दिया। कैसे एक अच्छे विचार ने सालों से गुलामियों की बेड़ियों में रहे हमारे भारत देश को महात्मा गांधी के अच्छे विचार के द्वारा आजादी दिलवा दी। और कैसे एक अच्छे विचार ने धीरूभाई अंबानी जैसे व्यवसाय कर्मी को श्रेष्ठ में श्रेष्ठ व्यवसाय, धन और सुख शांति दिलवाने में सहायता की। तो मित्रों, हमारे जीवन में एक अच्छा विचार पूरा जीवन परिवर्तित कर सकता है। तो आशा करता हूं आपको ये हमारा कहानी और ये वीडियो पसंद आया होगा। जीवन शास्त्र में जल्द से जल्द वापस और एक कथा लेकर आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल एस्ट्रो शास्त्रों को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले समय में हमारे साथ जुड़ते रहिए। नमस्कार।